आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, है ना, जिसमें हम लोग लाइन स्टैंडर्ड की बात करेंगे, एंड स्टैंडर्ड की बात करेंगे, और इन दोनों के भी डिफरेंस की बात करेंगे। तो बोर्ड में आपके कई बार सवाल भी पूछते हैं, लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है, एंड स्टैंडर्ड क्या होता है, या फिर लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है ना। इस तरह की थ्योरी के अंदर 6 नंबर के सवाल लगभग पूछते हैं ना। कोई भी सवाल पूछेंगे इस टाइप का तो 6 नंबर का लगभग सवाल पूछते हैं, इनमें से किसी भी टाइप का सवाल अगर वो हो तो, है ना। ठीक है, तो बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, है ना, जिसमें हम लोग लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड की बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ यानी कि किसके स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं? लेंथ के स्टैंडर्ड की। ठीक है ना, यानी कि लंबाई के स्टैंडर्ड की। लंबाई की में क्या क्या मानक है हमारे पास, है ना। जैसे हम लोग लंबाई को मेजर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, यार्ड में, है ना। इस तरीके से किलोमीटर में, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने पिछले की क्लासों में हमने स्टडी किया है कि जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स किस लिए होते हैं? ताकि क्या करें कि हम लोग किसी भी चीज को अगर स्टैंडर्डाइज करेंगे तो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली क्या होगी, एक तरीके से एक्सेप्टेड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग अलग अलग हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स है, जैसे एमकेएस स्टैंडर्ड्स है, जिसमें हम लोग लंबाई को मीटर में लेते हैं, वेट को हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, है ना, टाइम को हम लोग सेकंड में लेते हैं। या फिर हमारे पास सीजीएस स्टैंडर्ड्स है ना, सीजीएस पद्धति जिसे हम कहते हैं, है ना, जिसमें लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वेट को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। इस तरह एफपीएस पद्धति है, लंबाई को हम लोग फुट में मेजर करते हैं ना, फुट में मेजर करते हैं। फिर जो वेट है उसको पाउंड में मेजर करते हैं। ठीक है, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है। तो इनका क्या फायदा होता है हम लोग की, जैसे सपोज करो मुझे कोई भी चीज बनानी है ना, अगर मैं बोलूंगा कि 1 किलो वेट है इसका, है ना, द्रव्यमान में इसका 1 किलो वेट है ना, मतलब है ना 1 किलो द्रव्यमान है अगर इस वस्तु का, है ना। तो आप उसको कहीं भी दूसरे शहर में लेके जाओ, दूसरे स्टेट में लेके जाओ, दूसरे कंट्री में लेके जाओ, उसका वेट क्या रहेगा? एक केजी। क्यों? क्योंकि ये पहले से वर्ल्ड वाइड एक साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने, या जितने भी कंट्रीज है उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि इतना जो वेट है इसको हम लोग क्या मानेंगे? 1 केजी। ठीक है, इस तरह से लंबाई की बात करें, किसने बोला कि ये 100 सेंटीमीटर है ना। तो अब यहाँ भी 100 सेंटीमीटर है, अगर आप दूसरी कंट्री में भी जाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 100 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। इसका मतलब वो जो 100 सेंटीमीटर है, अगर मैंने बोला इससे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस के हिसाब से इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर आपने निकाली। तो 100 सेंटीमीटर आप किसी भी कंट्री में जाओ, 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर ही है एग्जैक्टली, है ना। 99.99999 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, है ना। तो चीजें क्या होती है, आप एक तरीके से, जैसे कोई मशीन है, मैंने बोला कि इस मशीन की यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर मशीन है, इसकी लंबाई है ना 10 सेंटीमीटर है ना, इसका कोई इक्विपमेंट है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आप अगर उसको फॉरेन में भी किसी दूसरी कंट्री में लेके जाओगे तो 10 सेंटीमीटर का अगर वो बोल के वहां से भी कोई मशीन अपन लेके आते हैं यहाँ पे, तो भी 10 सेंटीमीटर बोल के 10 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ से जो 10 सेंटीमीटर लेके वहां पे जा रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर ही आनी है। ठीक है, तो ये क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए ताकि हमारे क्या है, जो कॉन्सिक्वेंस या डिस्प्यूट्स की कंडीशंस नहीं हो। 1 किलो मतलब 1 किलो, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इतना ही है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड सेट किए किसी न किसी एग्रीमेंट में सेट होकर किए गए, जैसे सपोज करो मैं हूँ और जैसे इंडिया है, इंडिया ने डिसाइड किया कि ठीक है मेरे को एक अपना एक नया स्टैंडर्ड सेट करना है लेंथ का, और उसने कहा कि 1 मीटर जो होता है ना 1 मीटर होता है, तो मैं तो कहूंगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 1 मीटर होता है। ठीक है ना, चाहे एक्चुअल में 1 मीटर कितना भी होता हो, है ना, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दो के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसे तो मैं तो 1 मीटर मानूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये कहा कि इसको 1 मीटर मानेंगे, फिर बाकी कंट्रीज ने कहा कि नहीं नहीं इसको बाकी कंट्रीज को मैंने कहा कि देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, इसको मैं एक्जैक्टली 1 मीटर बोलता हूँ, आप भी इस पे एग्री हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है और ये 1 मीटर है ना, इस पे एग्री हो। तो वहां जब भी वो कोई चीज बनाएंगे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एक स्केल ले लिया, इसको स्केल की लेंथ कितनी होगी 1 मीटर की, ये 1 मीटर लंबाई का फिक्स हो गई। उन्होंने अपने यहाँ भी उसको स्टैंडर्ड को, प्रोसीजर को फॉलो किया, और सारी कंट्रीज ने जब इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया तो वो क्या हो गया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो गया, है ना। तो जो भी कुछ स्टैंडर्ड्स है आप कुछ भी बना सकते हैं। आपने कहा कि ठीक है यार मैं तो कहूंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है ना, है ना। और आप फिर सारी चीजों को इसी के हिसाब से 1 मीटर का जब आप लेना हो तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मापते हो, फिर आप कह देते हो 1 मीटर है। बाकी कंट्रीज भी अगर इस पर एग्री करती है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स है, ये क्या किया, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, सारी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ हम लोग एग्री है, इस इतने से इतना अगर वेट है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये 1 किलो जी है, 1 किलो 1 केजी इसका वेट है ना, इसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी हम बोलेंगे हाँ ठीक है इसका 1 किलो जी, एक केजी इसका वेट है। दूसरी कंट्री बोलेगा हाँ भाई आप वहां से 1 केजी इस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जो 1 केजी है वही हमारे यहाँ भी एक केजी को उतना ही मानते हैं, है ना, तो वो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेबल हो गया। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर हम लोग
0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस को हमने बोला 273.15 केल्विन वैल्यू है ना। तो 273.15 कहाँ से आई, है ना। इसका कोई फिक्स कोई बेस मार्क नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करते गए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया एक एग्रीमेंट पे आके कि हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को किसके इक्वल मानेंगे, 273.15 केल्विन के मान। तो केल्विन एक अलग स्केल है, डिग्री सेल्सियस एक अलग स्केल था, है ना। उस स्केल का जब हमने कन्वर्जन किया तो हमने बोल दिया भाई डिग्री सेल्सियस में 0 के अंदर 273.15 जोड़ोगे, है ना, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारे क्या केल्विन के अंदर आ जाएगी। जैसे 1 केल्विन की बात करूं तो आप यहाँ पे अगर 1 डिग्री सेल्सियस में मुझे केल्विन निकालना है तो उसके अंदर 273.15 ऐड कर दो, तो ये क्या एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया भी हाँ 273.15 किसी वैल्यू किसी डिग्री सेल्सियस में जोड़ेंगे तो उतनी आपका फाइनल क्या आ जाएगी वैल्यू केल्विन के अंदर, ठीक। तो सिमिलरली क्या एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। तो जितने भी टाइप के स्टैंडर्ड है किस लिए कि ईज ऑफ कंफर्ट के लिए, हमारे पास जो भी कोई डिस्प्यूट की कंडीशन ना हो इस तरीके से ना। तो आप लोग हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। लेंथ के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो हम लंबाई के स्टैंडर्ड की बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो लंबाई है कि 1 मीटर है तो 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, या यार्ड की बात करें जैसे इसमें मेनली हम लोग दो बात करेंगे, मीटर की बात करेंगे कि मीटर कितना होता है, एक यार्ड की बात करेंगे, यार्ड यानी गज, गज, है ना। तो कैसे वो डिसाइड किया कैसे, तो अब ये जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, तो इसको एक बात आप समझिए कि सपोज करो मैंने ये डिजाइन किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दो के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर कहलाएगी, ठीक है। सारी कंट्रीज इस पे एग्री होगी। अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फिक्स मेरे पास जो रीडिंग है, यानी कि मैंने एक सपोज करो मैंने एक बार लिया या छड़ ली यहाँ से लेके यहाँ तक की जिसकी लेंथ है, और ये मैंने बोल दिया कि ये छड़ है ये पर्टिकुलर इस मटेरियल की बनी हुई है और इसकी क्या है जो लंबाई है वो 1 मीटर है। अब क्या है वो मेरे पास रेफरेंस हो गया एक तरीके से ना, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सेट हो गया मेरे लिए, है ना। अब क्या करना है मुझे, जब भी कोई 1 मीटर की दूसरी छड़ बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी करूंगा, ठीक है। बाकी कंट्रीज भी आके बोलेगी कि ठीक है यार हमारी कंपनी में भी हम भी मानते हैं कि भाई 1 मीटर यहाँ से लेके इतना होता है, आप हमें बता दो 1 मीटर कितना होता है, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्केल डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है वो दूसरी कंपनी है उसको भी मैंने इसका एक पीस ऐसे सेम जो इसका कॉपी बना के दिया और उसको दे दिया, ठीक है, एक कंट्री को। फिर दूसरी कंट्री है उन्होंने बोला भी हम लोग भी 1 मीटर को इतना ही एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आप बता दो कितना होता है 1 मीटर कितना होता है। तो मैंने इसी रॉड की एक और कॉपी बनाई और उनको दे दी। अब मुझे क्या है जो मेरा बेस है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं जनरली यूज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे लिए क्या रेफरेंस है, तो मैं इसको हमेशा किसी एनवायरनमेंट फिक्स एनवायरनमेंट में मतलब इसको प्रिजर्व करके रखूंगा, सेव करके रखूंगा, है ना। एटमॉस्फेरिक कंडीशन वेरी नहीं हो, एनवायरमेंटल कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। बार बार इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि वियर एंड टियर हो सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे सपोज करो अगर मैं बात करूं मेरे पास ये बार है ना, बार किसी मेटल की बनी होती है, धातु की बनी होती है, सपोज करो मैं उसको दूसरे एनवायरमेंट में ले गया जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट थी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा था, तो आप मेटल हो सकता है, मेटल क्या हो सकता है टेम्परेचर में एक्सपेंड हो सकता है। तो पहले 1 मीटर तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब जैसे आप उसको किसी दूसरे एनवायरमेंट में लेके गए, है ना, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, तो वो रॉड क्या हो जाएगी थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी। तो जो पहले 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब हो सकता है यहाँ की बजाय कहाँ पे वो थोड़ी सी यहाँ पे 1 मीटर आ जाए। तो ये जो डिफरेंस आया बेसिकली क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है कि जो मैंने जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सेट किया, उस प्राइमरी स्टैंडर्ड जहां से जिस भी चीज से मैं सेट कर रहा हूँ एक तरीके से, उसको मेरे को क्या रखना है, सेफ रखना है, एकदम प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। एनवायरमेंट से भी उसको प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है, उसको यूज भी नहीं करना है। बस वो क्या है आपके मेजरमेंट के लिए, रेफरेंस के लिए, कि अगर मैं उससे कोई दूसरी चीज बनाता हूँ तो मेरे लिए रेफरेंस के तौर पे काम करेगा, मुझे कंपेयर कर सकता हूँ कि हाँ 1 मीटर ये था तो इससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। एक बार फिर मैंने नंबर ऑफ पीसेस बना लिए, फिर उसके आगे मुझे बनाने, तो अब मैं ये मेन जो रॉड यूज नहीं करूंगा, इस वाले रॉड को यूज करूंगा कि ये इसकी कॉपी थी, अब इससे आप 1-1 मीटर की जितनी चाहे उतनी बना लो। तो ये आपका क्या होता है, एक तरीके से स्टैंडर्डाइज का तरीका हो गया। तो लेंथ के स्टैंडर्ड के अंदर हम जो बात करेंगे, दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, एक लाइन स्टैंडर्ड होता है और एक एंड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो लाइन स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग यार्ड वाले और मीटर वाले दोनों इंपेरिकल जो रिलेशंस है इनकी भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि यार्ड किस तरीके से कितना उसकी में अगर लेंथ मेजर करते हैं तो कितने की आती है ना दोनों की, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था बेसिकली आज का स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। लेंथ के अंदर हम लोग पहले बात करते हैं किसकी, लाइन स्टैंडर्ड की बेसिकली लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है। तो हम लोग क्या लेंथ के स्टैंडर्ड की बात करें, इसमें पहला हमारा लाइन स्टैंडर्ड, दूसरा हमारा एंड स्टैंडर्ड, दोनों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग लाइन स्टैंडर्ड की, ठीक है। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडियाज भी लगेगा, जो आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ उससे आपको समझ में आएगा कि जो लाइन स्टैंडर्ड क्या है ना। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो बात की मैंने, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लाइन स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग क्या करें कि अगर दो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लाइंस है ना, अब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो अब ये दोनों जो स्टैंडर्ड लाइन है इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेरे लिए क्या होगी, एक तरीके से स्टैंडर्ड लेंथ होगी, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, अगर हम लोग लाइन स्टैंडर्ड को डिफाइन करना चाहें कि बेसिकली ये क्या है, लाइन स्टैंडर्ड क्या है, ए स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इन विच एक यूनिट ऑफ लेंथ कैसे डिफाइन होगी,
यूनिट लाइन कैसे डिफाइंड होगी? डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड लाइन, एक मेरे पास ये स्टैंडर्ड लाइन है यहाँ से लेके ये वाली मेरे पास एक स्टैंडर्ड लाइन, ये वाली मेरे पास एक स्टैंडर्ड लाइन। अब ये जो स्टैंडर्ड लाइन मेरे पास एक थी, एक मेरे पास ये वाली स्टैंडर्ड लाइन। अब इन दोनों जो स्टैंडर्ड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी बेसिकली, है ना, वो क्या कहलाएगी मेरे लिए एक तरीके से, है ना, लाइन स्टैंडर्ड कहलाएगा, है ना। तो अगर लाइन स्टैंडर्ड में मुझे कोई यूनिट डिफाइन करनी है तो बेसिकली वो यूनिट किस तरह डिफाइन करूंगा मैं लेंथ की, कि दो बेसिकली मेरे पास दो स्टैंडर्ड लाइन है, उन दोनों के बीच में कितनी जो डिस्टेंस है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा बेसिकली लाइन स्टैंडर्ड। तो डेफिनेशन वाइज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लाइन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ए स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड लाइन, यानी कि दो स्टैंडर्ड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? लाइन स्टैंडर्ड कहलाएगा। अच्छा, लाइन स्टैंडर्ड में दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, जैसा कि मैंने कहा था आपको, एक तो होता है इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड और दूसरा होता है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है? लाइन स्टैंडर्ड के ही एग्जांपल है। तो इनको आपको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम लोग इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड की बात करेंगे और फिर दोबारा हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर की बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों के दोनों स्टैंडर्ड है बेसिकली क्या है? प्राइमरी और रेफरेंस स्टैंडर्ड है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने तो ये कह दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी एक यार्ड है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक यार्ड है। अब जैसे मैंने इस एक यार्ड को डिफाइन किया, अब मुझे अगर इससे जुड़ के कोई दूसरा मेरे को मतलब कोई स्केल बनाना है, कोई टेप बनाना है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो या 2 मीटर हो या 3 मीटर हो, सॉरी यार्ड हो, या 3 यार्ड हो, 4 यार्ड हो, 5 यार्ड हो, इस तरह का बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 यार्ड होता है ना। अब ये जो इसकी लंबाई की आपको जो भी आइटम्स नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, इधर आपको स्केल बनाओ, कोई टेप बनाओ, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? मेजर करके फिर उसके प्रोपोर्शनलिटी में बनाते रहोगे, ठीक है। तो दोनों को दोनों प्राइमरी और रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पे काम आते हैं, है ना। और एक्चुअल के अंदर जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? वहां से जो जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 गज थी, तो इसके हिसाब से फिर हम लोगों ने ये 1 गज से 1 गज इतनी होती है, तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने क्या बना लिए? स्केल्स बना लिए या मेजरमेंट टेप बना ली, ठीक है। कि अब वो 2 गज को रिप्रेजेंट करेगी, 3 गज को, 4 गज को, 5 गज को, है ना, इसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं एंड स्टैंडर्ड की, ठीक है, तो एंड स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या है? एंड स्टैंडर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं? दो जो आपके फ्लैट पैरेलल सरफेसेस है ना, या फिर दो सरफेसेस है, उनके बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं। लाइन स्टैंडर्ड में तो क्या था हमारे पास? दो स्टैंडर्ड लाइन थी, उनके बीच की डिस्टेंस बात करें। यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पे क्या है? बेसिकली दो आपके फ्लैट सरफेसेस है, या आपकी जो पैरेलल फ्लैट सरफेसेस है, या फिर आपके दो जो पैरेलल फेसेस है ना, एंड फेसेस दो, ये आपके कोई किसी भी चीज का एंड फेस है ना, ये वाला, और एक आपका ये वाला एंड फेस, ठीक है। तो लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड जैसे मैं बात करूं कि अगर मेरे को ग्लास, जैसे कोई गिलास है मेरे पास, है ना, गिलास है, और गिलास के मेरे को क्या करना है? अंदर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास एक ग्लास है, जैसे सपोज करो ये वाला मेरे पास एक ग्लास है। अब इस ग्लास की मेरे को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो एक तो मैं स्केल से मेजर करूं, तो मुझे पता है जब स्केल से मेजर करूंगा तो उसकी क्या होगी? कुछ एग्जैक्ट उतना एक्यूरेटली रीडिंग मैं नहीं ले पाऊंगा, है ना, क्योंकि अगर लाइन मेजर करनी होती तो मैं स्केल से बड़े आराम से मेजर कर पाता। लेकिन अब ये जो सर्कुलर राउंड फिशर में इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की मुझे बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो अब मैं क्या करूंगा? इसके लिए वर्नियर कैलिपर जैसे यूज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, या फिर हम कोई गेजेस यूज कर रहे हैं, कोई एंड बार यूज करेंगे, है ना। तो ये टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली ये कब यूज करने पा रहे हैं? जब हमारे पास पैरेलल स्टैंडर्ड लाइंस नहीं है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है? आइदर पैरेलल आपके क्या है? दो फेसेस हैं आपके, या फिर आपके क्या है? तो आपके सरफेसेस है ना, उन दोनों सरफेसेस के बीच की आपको अगर हम लोगों को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एंड स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है? एंड स्टैंडर्ड को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो एंड स्टैंडर्ड मींस स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट एंड पैरेलल एंड फेसेस ऑफ द स्टैंडर्ड, यानी कि दो पैरेलल स्टैंडर्ड फेसेस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमारी क्या कहलाएगी? तो वहां पे तो दो स्टैंडर्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे आपकी दो फ्लैट सरफेसेस या फिर दो फ्लैट एंड फेसेस के बीच की आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एंड स्टैंडर्ड कहलाएगा। अब बेसिकली एंड स्टैंडर्ड क्या होता है? बेसिकली वर्किंग स्टैंडर्ड है, जो कि हम लोग जैसे लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जहाँ भी वर्कशॉप में हम लोग काम करते हैं, तुम्हारे पास माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, कई तरह के गेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? वर्किंग स्टैंडर्ड्स है। जो हमारे पास मेन जो हम लोगों ने लाइन स्टैंडर्ड में बात की थी, हम लोगों ने कि एक पूरा मेन एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया कि यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ होती है, फिर उससे रिपीटेड हम लोग उसकी कॉपी बनाते जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे? लेबोरेटरी में जब फाइनली यूज करेंगे, ठीक है, तो रेफरेंस पर्पज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उस चीज को इससे कंपेयर करके देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग दो चीजों के, जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, टर्शियरी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। वर्किंग हमारे स्टैंडर्ड से, तो वर्किंग स्टैंडर्ड को हम लोग कर सकते हैं टर्शियरी स्टैंडर्ड से कंपेयर, टर्शियरी स्टैंडर्ड को हम लोग कंपेयर करेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो हमारा जो मेन स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट किया उसकी सहायता से, ठीक है। तो ये जो लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड में हम लोग सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि
लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड के दो एग्जांपल दिए थे मैंने, एक अपना इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड और दूसरा हमारा ये जो था इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर। तो हम लोग दोनों की 1 बाय 1 बात करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम इसकी इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड की, है ना। तो इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड का आप चाहे तो फॉर्मूला यहाँ से जो इसका फिगर है मैं आपको शेयर करता हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ से। ये देखिए, ये इस जो फिगर है बेसिकली, है ना, इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। अब इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड, जैसे ही मैंने कहा कि मैंने तो बोला यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो कुछ इसी तरह का इसने कहा कि यहाँ से लेके ये एक पर्टिकुलर टाइप का मेटल बार है और इस पर्टिकुलर मेटल बार को हमने फिक्स एनवायरमेंटल कंडीशन में, फिक्स कंडीशन में रखा हुआ है, और इस टाइम पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी आपकी, 1 यार्ड थी, और वही आपकी क्या यूनिवर्सली सारे के सारे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होगी। तो जो इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड जो लेंथ का एक पर्टिकुलर इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया लाइन स्टैंडर्ड के अंदर, है ना, उसके अंदर क्या बनाया इन्होंने कि ये जो उन्होंने एक बार लिया, बार मतलब एक छड़ ली, रॉड ली, ठीक है। स्पेशली क्या थी, किसी उसके अलॉय मेटल के लिए, है ना, एक तरीके से अलॉय मेटल की। जो बार आप देख पा रहे हो इसके दो व्यू है, एक तो आपका क्या है टॉप व्यू है और एक इसका साइड व्यू है। तो आप इस चित्र को गौर से देखिए और इस चित्र के अंदर देखिए कि जो बेसिकली इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड के लिए जो ये जो बार है, ठीक है, ये बार बेसिकली किसका है, ब्रॉन्ज का बार है, यानी कि क्या है, अलॉय मेटल होता है जिसे, है ना, ब्रॉन्ज, ठीक है। और इसका अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर 82% तो कॉपर है आपका, 30% टिन है और आपका 5% जिंक से मिलके एक स्टैंडर्ड बार बना हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपका 82% तो कॉपर और आपका 13% आपका टिन, यानी कि 13% आपका टिन और 5% जिंक से मिलके एक स्टैंडर्ड ब्रॉन्ज का बार बना हुआ है, ठीक है। और इस बार की जो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इसकी जो बार है, आप फिगर के अंदर देख पा रहे हैं कि इसकी 1 इंच क्या है, इसकी चौड़ाई बार की, है ना। तो बार की चौड़ाई कितनी है, 1 इंच है। लेंथ की अगर मैंने बात की तो लेंथ कितनी है, 38 इंच, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी होगी, दोनों बार के एंड कॉर्नर की अगर हम बात करें तो 38 इंच हमारे इसका क्या होगी, बार की लेंथ हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड डिफाइन करें तो किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली ये जो बार है ना, इस बार में आप देख पा रहे होंगे ये 2 होल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों होल, ऊपर वाला जो पहला वाला फिगर है इसके अंदर आपको 2 होल दिखाई दे रहे हैं और उन दोनों होल के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको 1 यार्ड दे रखी है। तो बेसिकली ये जो 2 होल है बेसिकली, है ना, ये दोनों होल क्या हुए, एक दूसरे से 36 इंच की दूरी पर है दोनों के दोनों होल, और जो होल का डायमीटर है वो क्या है आपका आधा इंच, यानी 0.5 इंच का आपका होल का डायमीटर, मतलब होल जो छेद है इसका व्यास कितना है 0.5 इंच, और जितना आपकी इसकी डेप्थ है, जितनी इसकी डेप्थ यानी कि इसकी होल की गहराई भी कितनी है आपकी 0.5 इंच। तो 0.5 इंच गहराई का तो हम लोग क्या बना रखा है, होल बना रखा है, और जिसका व्यास भी कितना है, डायमीटर भी कितना है 0.5 इंच का होल बना रखा है। अब इस होल के अंदर हमने क्या है, गोल्ड का प्लग लगाया हुआ है, यानी कि सोने की धातु है उसका हमने क्या लगा रखा है, प्लग लगाया दोनों साइड में, एक प्लग इस साइड में और एक प्लग इस साइड में, ठीक है। अब ये जो प्लग लगा हुआ है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 0.1 इंच, इसका डायमीटर कितना होगा 0.1 इंच। तो ये जो इसके अंदर जो हम लोगों ने बार के अंदर पहले से जो होल किए हुए हैं, इसके अंदर हम लोग जो गोल्ड का जो प्लग डालने वाले हैं, है ना, उस प्लग का डायमीटर कितना है 0.1 इंच, ठीक है, उसका डायमीटर रहेगा, और गोल्ड का आपका ये प्लग होता है, ठीक है। अब ये जो प्लग है, ये प्लग हमने क्या लगा रखा, दोनों जो होल्स है इनको हम लोग वेल्स भी बोलते हैं, वेल्स, है ना, जैसे तरह कुएं का जो हम बोलते हैं ना, दोनों होल इनको वेल्स बोलते हैं। तो ये जो दोनों वेल्स है, दोनों जो होल्स है, ठीक है, इन दोनों होल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा गोल्ड का क्या लगा लिया, प्लग लगा दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब हम लोगों ने उन दोनों जो प्लग लगाया था, ठीक है, वो जो उस प्लग का जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस को हमने प्रॉपर्ली क्लीन किया, चूंकि गोल्ड का बना हुआ है, प्रॉपर्ली उसको टॉप सरफेस आपकी जो पूरी प्लेन सरफेस है उसको प्रॉपर्ली क्लीन किया। उसके ऊपर 3 पैरेलल लाइन बनी हुई है, ठीक है। वो तीनों पैरेलल लाइंस जैसे आप उसको अगर एक्सपेंड करके अगर व्यू देखे तो जो साइड व्यू इसमें दिखाई दे रहा है आपको, है ना, दोनों जो चौड़ाई के अंदर 3 पैरेलल लाइन है ना, उनके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, दोनों वाले एंड के बीच की डिस्टेंस अगर हम बात करें तो 1 इंच आपकी है ना, और जो बीच वाला आपके इसका एकदम सेंटर में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो अब जो दोनों प्लग, इस साइड भी एक प्लग है और उस साइड भी एक प्लग है, इन दोनों प्लग में जो न्यूट्रल एक्सिस की अगर हम बात करें, है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या लेते हैं, क्योंकि आपका बैंड होगा तो आपका यहाँ पे स्ट्रेस कम आएगा एक तरीके से, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इन दोनों प्लग्स की बात करें, जो आपके होल्स और वेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों होल्स जो 2 होल किए में, एक आपका लेफ्ट साइड में, एक राइट हैंड साइड में जो होल किया हुआ है, इन दोनों होल के अंदर अपन ने क्या लगा दिया, एक एक गोल्ड का प्लग लगा दिया। अब उससे क्या हो रहा है, उस जो गोल्ड प्लग के ऊपर क्या लगी हुई थी, लाइनें खींची हुई थी आपकी पैरेलल, ठीक है। तो 3 लाइनें खींची हुई है, इधर भी आपकी 3 लाइनें खींची हुई। अब ये जो सेंटर वाला जो न्यूट्रल एक्सिस से जो लाइन पास कर रही है, तो ये वाली लाइन, जैसे कि मैंने कहा था कि आपका ये एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये वाला मेरे होल पे गोल्ड प्लग और ये वाला दूसरे वाले होल पे मेरा गोल्ड प्लग। अब इसके जो बेसिकली जो न्यूट्रल एक्सिस है, उस न्यूट्रल एक्सिस के जो बीच की डिस्टेंस है, वही क्या कहलाएगी, मेरी 1 यार्ड कहलाएगी, ठीक है। तो आप 1 यार्ड को जो 1 यार्ड है बेसिकली यहाँ पे जो डिस्टेंस है,
ठीक है। इसको अगर हम लोग यूं समझे, जैसे यार्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गज कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो एक यार्ड है कितने डिग्री सेल्सियस पे मतलब मेजर कर रहे हैं हम लोग इसको। हमारा जो बार है ब्रॉन्ज का जो बना हुआ जो बार है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये जो बना हुआ बार है इसकी 1 इंच आपकी इसकी चौड़ाई होगी, है ना, ठीक है ना। फिर अब इसके जो दोनों जो गोल्ड प्लग थे उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 62 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो आपकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 1 यार्ड कहलाती है। तो 1 यार्ड की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो आप इसको देखिए ऐसे, इसको 1 यार्ड की वैल्यू को जो अगर हम लोग बात करें, गज बोलते हैं, 1 गज में कितने फीट होते हैं अपने, 3 फीट होते हैं, ठीक है। और 1 फीट में हमें पता है कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो 3 फीट का मतलब 36 इंच हो गया। और इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हो 0.9144 मीटर, यानी कि 1 गज जो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी। तो हमने ये कहा कि ये जो गोल्ड प्लेट का जो हमारा जो बार था, जो छड़ थी, इसकी जो गोल्ड जो दोनों जो प्लग थे उनके बीच की एकदम न्यूट्रल एक्सेस है 62 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, बीच की जो डिस्टेंस है ना, सेंटर से लेके सेंटर तक की आपकी जो डिस्टेंस है बेसिकली, है ना, वो कहलाती है 1 गज। ये मेरे लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। अब मैंने इस वाले मेरा जो ये जितना भी एक तरीके से मेरा सिस्टम था, इस सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया। अब मेरे को इसकी कॉपी बनानी होगी, तो मैं अब 1 यार्ड इसकी सहायता से कॉपी बना सकता हूँ। बाद में इसको तो मेरे को सेफ रखना है, क्योंकि बार बार यूज करूंगा तो वियर एंड टियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड रखना है। तो 1 गज हमारा बेसिकली कितना हुआ आपका, 3 फीट या फिर आपका 36 इंच या फिर आपका 0.9144 मीटर, ठीक है। ये हमारा हुआ इंपीरियल यार्ड, ठीक है। फिर हम लोग जो दूसरा हमारा जो स्टैंडर्ड है उसकी बात करते हैं, दूसरे स्टैंडर्ड की। दूसरा हमारा स्टैंडर्ड है ये वाला, इसे हमने क्या कहा था, प्रोटोटाइप मीटर, है ना। जो दूसरा स्टैंडर्ड हमारा जो प्रोटोटाइप मीटर है, बेसिकली ये भी क्या है, लाइन स्टैंडर्ड टाइप का एक एग्जांपल है। अब इसमें हमें क्या मेजर करना है, जो बेसिकली नाम से पता लग रहा होगा, प्रोटोटाइप मीटर मतलब मीटर का प्रोटोटाइप। हमें क्या करना है, मीटर डिसाइड करना है। 1 मीटर से यहाँ से लेके यहाँ तक का इतनी डिस्टेंस होती है 1 मीटर। जैसे हम लोग कहते हैं ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मीटर। अब वो कितना होना चाहिए 1 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है मेरी, 1 मीटर है, वो मुझे डिसाइड करनी है। तो उसके लिए फिर मैंने वापस क्या किया, एक वही स्टैंडर्ड मटेरियल ले लिया, ठीक है। अब ये वाला जो मटेरियल है बेसिकली आपका, ये भी अलॉय मेटल के, ये जो आपको जो फ्लैंज सा दिखाई दे रहा है ना सामने जो फिगर के अंदर, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो बेसिकली जो ये वाला जो मटेरियल, ये भी बेसिकली एक अलॉय मेटल का बना होता है, जो कि आपके बेसिकली किसका होता है, इरिडियम का और प्लेटिनम का, ठीक है। अब इरिडियम और प्लेटिनम की जो दोनों से मिलकर एक मिश्र धातु से आपका बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं कि इसके अंदर 10% तो इरिडियम है और बाकी का जो 90% है वो क्या है, प्लेटिनम है, ठीक है। इस मिश्र धातु का आपका ये वाला एक एक तरीके से ये जो सामने आपको जो फिगर में दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर बना हुआ है। इसके ऊपर की साइड एक फ्लैंज है, नीचे की साइड एक फ्लैंज है। आप दोनों फ्लैंजेस के बीच के एंड कॉर्नर से एंड कॉर्नर की डिस्टेंस देख पा रहे हैं फिगर के अंदर कितनी है, 16 mm नीचे की साइड में। और आपके दोनों जो फ्लैंज की इस साइड से साइड की अगर विड्थ की बात करेंगे वो भी 16 mm, तो ये भी 16 mm और ये भी 16 mm। अब जो ऊपर वाले जो दोनों फ्लैंज है, इनको हमने क्या किया है कि दोनों फ्लैंज में अगर आप ऊपर की साइड देख पा रहे होगे, अपर जो फ्लैंज है ना, वेव, जिसे हम लोग वेव बोलते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये जो ऊपर वाला जो वेव है, इसको हम लोग जो वी आकार का सा है ऑलमोस्ट, ये दोनों आपकी ये लाइन है और एक आपकी नीचे लाइन, ऑलमोस्ट जो वी टाइप का सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इनको हमने क्या किया, ये वाली लाइन को इसको इनग्रेव कर लिया, इस वाली लाइन को इनग्रेव कर लिया। अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन के जो बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है आपको एरो के निशान से दिखाई दे रहा होगा, जो आपको ऊपर लिखा हुआ है अपर सरफेस ऑफ द वेब कैरिंग इनग्रेविंग्स। यानी कि मैंने क्या किया, इस लाइन को इनग्रेव किया, इस लाइन को इनग्रेव किया, और अब जो इन दोनों लाइनों को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन। तो बेसिकली ये वाली लाइन मेरी क्या कर रही है, दोनों एंड से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली ये मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से प्रोटोटाइप मीटर हो गया, कितने का, 1 मीटर का, ठीक है। तो ये हुई बात अपनी लाइन स्टैंडर्ड की। फिर अपन बात करते हैं किसकी, एंड स्टैंडर्ड की। तो सिमिलरली इस तरह क्या होता है आपके एंड स्टैंडर्ड के भी, आपके जैसे मैंने बताया कि एंड स्टैंडर्ड में क्या करेंगे हम लोग, दो जो सरफेसेस होते हैं उनके बीच की जो जितनी आपकी दो सरफेसेस है, उनके सरफेसेस के बीच की आपकी क्या दो पैरेलल सरफेसेस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एंड स्टैंडर्ड कहलाएगी, ठीक है। अब एंड स्टैंडर्ड में जैसे अगर हम बात करें, अगर जैसे हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं, अगर स्मॉल ब्लॉक और स्लिप गेजेस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो नॉर्मली हम लोग जो स्मॉल जो ब्लॉक या जो स्लिप गेजेस यूज करते हैं, ऑलमोस्ट है ना 150 mm तक की लेंथ के लिए तो हम लोग यूज करते हैं एंड स्टैंडर्ड के केस पे, ठीक है ना। स्लिप गेज या फिर हमारा क्या हो गया, स्मॉल ब्लॉक्स हो गए। अगर इससे ज्यादा की लेंथ होगी और अगर हमें वो मेजर करनी है लेबोरेटरी के अंदर, तो हम उसके लिए फिर क्या होगा, हमारे पास दूसरा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर मेरे को 150 mm से ज्यादा की लेंथ अगर मेरे को मेजर करनी है, उसके लिए मेरे पास क्या हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल एंड बार्स होंगे, ठीक है। वो सिलेंड्रिकल एंड बार्स मेरे 150 mm से ज्यादा की लेंथ मेजर कर सकते हैं। फिक्स है ये आपके, कैसे बने हुए हमारे जो मेन जो प्राइमरी स्टैंडर्ड थे, उन्हीं से हम लोगों ने क्या बना रखे, ये स्टैंडर्ड बना रखे।
ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा वाला जो एंड स्टैंडर्ड के अंदर पहला बात की हम लोगों ने, पहला वाला ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि इधर अगर हमारी 150 mm से ज्यादा की लेंथ होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किससे मेजर करेंगे, हम लोग सिलेंड्रिकल एंड बार से मेजर करेंगे। और अगर हमारी 150 mm से कम तक की लेंथ होगी, है ना, तो उसके लिए हम लोग किससे मेजर करेंगे, फिर हम लोग स्मॉल ब्लॉक या फिर आपके जो स्लिप गेजेस होंगी। तो बेसिकली हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से एंड स्टैंडर्ड हो गए। अब क्या होता है एग्जाम में, जैसे लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के अलग अलग सवाल, जैसे मैंने कहा कि आपको पूछ लिया कि लाइन स्टैंडर्ड क्या होती है, या फिर ऐसे कहा कि जैसे एंड स्टैंडर्ड क्या होता है समझाइए।